आज आप सभी एक बिंदी की कहानी सुनने वाले हो। कैसे हमारे पूरे जीवन का सार बिंदी है। बिंदी में ही समाहित है सारा तत्व। बिंदी ही संपूर्ण विश्व का एकमात्र सार है। कैसे बिंदी ही हमारे जीवन का प्रमुख आधार है। बिंदी के बिना ये जीवन आसार है। बिंदी ही तो हमारा प्रमुख नाम है। तो बिंदी की एक कहानी सुनते हैं। देखिए, जब एक छोटा सा बच्चा अपनी दादी माँ से पूछता है, रात्रि का समय है कि इस आसमान में इतने सारे सितारे कहाँ से आ गए, ये कौन है? तब दादी माँ उनको उत्तर देती है कि बच्चे, ये आत्माएं हैं, ये मरे हुए आत्माएं हैं। देखिए, उस समय दादी माँ बोलती है उस छोटे से बच्चे को कि बच्चे, ये जब कोई भी आदमी मरता है, जैसे तुम्हारे दादाजी मरे, तो वही ऊपर में जाकर सितारे बन गए। तो सितारे कौन है? इसके पीछे क्या रहस्य है, इसको जानना जरूरी है। देखिए, आत्मा सितारा स्वरूप है। जैसे आसमान में सितारे चमकते हैं, वैसे ही हमारे भृगुटी के सिंहासन के मध्य में सितारा अर्थात आत्मा चमकता है प्रकाश के रूप में। इसकी ही यादगार में ये सितारों को आत्मा के रूप में एक कहानी बनाई गई। दूसरी कहानी, जब भी आप देखते होंगे शिवलिंग की पूजा होती है। शिवलिंग की पूजा होने के बाद एक सालिग्राम रखा जाता है। शिवलिंग को एक निराकार रूप बताया जाता है परमात्मा शिव का, और सालिग्राम को बताया जाता है उसके छोटे छोटे रूप में आत्माएं। तो परमात्मा शिव का रूप सालिग्राम के रूप में दिखाया गया है, और आत्मा, माफ कीजिए, परमात्मा शिव को जो है शिवलिंग के रूप में दिखाया गया है, और सालिग्राम के रूप में हम सभी आत्माओं को दिखाया गया है। उसके बाद आता है तीसरा बात। आप सभी ने सुना होगा एक छोटा सा कविता, इंग्लिश का है, ट्विंकल 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 लिटिल स्टार। ये एक छोटा सा एक कविता है जो छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं। इसके पीछे भी एक रहस्य है। जो स्टार है वो आत्मा है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, चमकता है सितारा, उसको एक आत्मा के रूप में ही दिखाया गया है। उसकी यादगार में ही ये छोटी छोटी कविताएं बनाई गई। उसके बाद चौथा बात जब आता है, तो आप सभी जानते हैं कि जब कोई आदमी मरता है तो उसके शरीर से एक प्रकाश का शरीर बाहर निकलते हुए दिखाया जाता है। जब भी आप किसी धारावाहिक, किसी फिल्म में देखते होंगे कि जब कोई आदमी मरता है तो एक प्रकाश का शरीर उससे बाहर निकलता है और वो कहीं जाता है। तो एक प्रकाश के रूप में ही सभी फिल्म, पिक्चर, धारावाहिक या किसी भी धार्मिक कथा में उसको प्रकाश के रूप में दिखाया जाता है। अर्थात वो भी एक आत्मा भी एक प्रकाश का ही रूप है। उसकी यादगार में सभी धारावाहिक, धार्मिक कथाएं सब में उसको एक प्रकाश के रूप में ही दिखाया जाता है। ये हो गया। उसके बाद जब बात आती है बिंदी के रूप में, तो सभी माताएं, जितने भी महिलाएं हैं, वो बिंदी जो है अपने माथे पर लगाती हैं। तो इसका भी एक रहस्य है कि आत्मा जो बिंदी है वो भृकुटी की, जो हमारा दिमाग है बिंदी, उसके मध्य में विद्यमान है। उसी की वजह से माताएं भी बिंदी लगाती हैं बीच में, वो मस्तक के मध्य में। इसलिए हमारा हाथ यदि किसी के मस्तक पर जाएगा तो उसका डायरेक्ट कनेक्शन उसके आत्मा से होता है। इसलिए बहुत सारी बीमारियां यदि हमको ठीक करना है तो उसके मस्तक पर अपना हाथ रखिए और अच्छे अच्छे विचार दीजिए कि आप स्वस्थ, सुखी, पवित्र आत्मा हो, आप श्रेष्ठ आत्मा हो। तो उसके मन, बुद्धि, विचार बदलेंगे और वो स्वतः ही उसके मन, बुद्धि, विचार की वजह से वो श्रेष्ठ आत्मा बन जाएगी। आप सभी नवरात्रि तो मनाते ही होंगे। नवरात्रि जब भी मनाते हैं तो ज्योति जगाते हैं। बिना ज्योति जगाए नवरात्रि नहीं मना जाती। इसका भी रहस्य, 9 दिन की रात्रि का सीधा सा मतलब है कि अपने अंदर की जो आत्मिक स्थिति है, जो आप खुद ज्योति हो, उसको जगाओ। परमात्मा जो ज्योति है उसको याद करो। इस स्थूल तत्व में न फंसो। यही इस नवरात्रि के ज्योति स्वरूप का
एक रहस्य है। इसको ही जानकर आपको ये जानना होगा कि हम आत्माएं बिंदी ज्योति स्वरूप प्राप्ति होगी। ओम शांति। प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्।